अगर आप भी जानना चाहते हैं कि विटामिन डी क्या है, इसकी कमी से होने वाले लक्षण कैसे होते हैं और उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट या कहा जाए कि घटक है जो हमारी बॉडी पर बहुत ही पावरफुल इफेक्ट डालता है। लेकिन देखा गया है कि बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों में विटामिन डी की कमी हो गई है और रिसर्च के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% भाग विटामिन डी डेफिशिएंसी से ग्रसित है। तो आइए हम जानते हैं इसके लक्षण क्या है। वैसे देखा जाए तो कुछ ही फूड ऐसे हैं जिनसे हमको विटामिन डी मिलती है। हमें अधिकतम विटामिन डी सनरेज यानी कि सूर्य की किरणों से मिलता है। सो इफ यू कंसर्न वेदर यू गेटिंग इनफ विटामिन डी, हियर आर सम साइन एंड सिम्टम जो बताते हैं कि हमें भी और विटामिन डी की आवश्यकता है। नंबर 1, मांसपेशियों में दर्द या मसल्स पेन। विटामिन डी मसल्स फंक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर बॉडी में विटामिन डी का लेवल लो हो जाता है तो इसका इफ़ेक्ट मसल्स फंक्शन पर भी पड़ता है, क्योंकि ये मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने यानी कि उसे मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी कमी होने पर आप भी अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस कर सकते हैं और ये दर्द बिना एक्सर्शन किए हुए भी लगातार बना हुआ है। तो ये एक्सर्शन का नहीं बल्कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दर्शाता है। नंबर 2, बोन पेन या हड्डियों में दर्द। उम्र के 18वें पड़ाव के बाद हड्डियों का बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन बोन टिश्यू की रीजनरेशन की प्रोसेस तब भी चालू रहती है और विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बोन टिश्यू रिप्लेसमेंट में। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बोन टिश्यू रिप्लेसमेंट रुक जाता है और हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर सॉफ्ट हो जाता है, जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और ये कंडीशन हमारी बोन को ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ले जाती है। मांसपेशियों का दर्द और हड्डियों में दर्द सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें इसके अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। मसल्स पेन किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट पर होता है और फिजिकल एक्टिविटी करने पर और भी बढ़ता जाता है, जबकि बोन पेन बॉडी के किसी एक बोनी पार्ट से पेनिट्रेट होते हुए शरीर का पूरा एक हिस्सा ले लेता है। नंबर 3, फटीग या थकान। इस सिम्टम को भी देखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थकान बहुत सारी बातों की वजह से हो सकती है, जो आपको बताती है कि आपको एनर्जी की ज़रूरत है और इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हमको थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि एनर्जी का लेवल लो हो जाता है। अगर आप स्लगिश या थकान महसूस कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं क्यों, तो हो सकता है आपका भी विटामिन डी का लेवल लो हो गया है, जो आपको बताता है कि आपको विटामिन डी लेने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ लिसन योर बॉडी, नॉट इग्नोर इट। नंबर 3, लो मूड। विटामिन डी ना सिर्फ आपकी ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करता है, बल्कि लो मूड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पर विटामिन डी के रिसेप्टर होते हैं, वो आपके मूड को भी कंट्रोल करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से मूड स्विंग या बिहेवियर में चेंज दिखाई पड़ते हैं। रिसर्च के अनुसार विटामिन डी ब्रेन में अमाइनो एसिड यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें अच्छा फील कराने वाले पदार्थ सेरोटोनिन और डोपामिन को रिलीज़ करते हैं, जिससे कि हमें खुशी महसूस होती है और हमारा मूड खुश रहता है। इसलिए ब्रेन हेल्थ में भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। देखा गया है कि ठंड के मौसम में मूड स्विंग की समस्या बढ़ती है, जिसको कि
सीजनल मूड स्विंग कहते हैं, क्योंकि इस समय पर्याप्त सनशाइन रेज हमें नहीं मिल पाती हैं और विटामिन डी का लेवल लो हो जाता है, जिससे सेरोटोनिन और डोपामिन के एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है और मूड स्विंग की समस्या देखने को मिलती है। नंबर 4, प्रॉब्लम इन द स्लीप या नींद ना आना। रिसर्च के अनुसार ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पर विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं हमारी स्लीप्स की क्वालिटी को भी रेगुलेट करता है। इसलिए विटामिन डी का लेवल लो होने पर सोने में समस्या जैसी भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। नंबर 5, हेयर फॉल, बालों का झड़ना। विटामिन डी हेयर फॉलिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें वॉल्यूम देता है। अगर ये विटामिन डी का लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो हमें हेयर फॉल जैसी समस्या देखने को मिलती है। रिसर्च के अनुसार एलोपेशिया का यानी कि बालों के झड़ने की समस्या का विटामिन डी के लेवल से बहुत ही गहरा संबंध है, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसीज है। नंबर 6, स्लो वुंड हीलिंग, चोट का जल्दी ठीक ना होना। विटामिन डी का लेवल लो होने पर हमारे हड्डियों में चोट या मसल्स की चोट का जल्दी ठीक ना होने की भी समस्या देखने को मिलती है। अगर आपको भी चोट लग गई है और ये ठीक होने में ज़्यादा समय लगा रही है, तो हो सकता है आपका भी विटामिन डी लेवल कम है, क्योंकि विटामिन डी स्किन सेल्स रीजनरेशन की प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 6, हार्ट प्रॉब्लम। अक्सर देखा गया है कि विटामिन डी की कमी को छोटी समस्या समझकर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है विटामिन डी डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज़ को बढ़ाने के लिए। इनडायरेक्टली इसका कनेक्शन हाई ब्लड प्रेशर के भी साथ देखा गया है। विटामिन डी का लो लेवल स्ट्रोक और हार्ट डिसीज़ के रिस्क फैक्टर को डबल करता है। नंबर 7, एक्सेसिव बॉडी वेट। माना गया है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि कैल्शियम, जो कि ना सिर्फ हमारी हेल्थी बोन बल्कि हेल्थी मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। ये बॉडी को कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है। रिसर्च बताती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बॉडी में फैट टिश्यू की मात्रा बढ़ जाती है और मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी विटामिन डी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि आज के कोरोना समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या आप में भी ये बताए गए लक्षण हैं? तो हो सकता है आपका भी विटामिन डी लेवल लो है। चिंता ना करें, एक छोटे से ब्लड टेस्ट से आप अपना विटामिन डी लेवल जान सकते हैं और इसका इलाज बहुत ही सरल है, जो कि फूड, सप्लीमेंट एंड सनशाइन रेज से आसानी से बढ़ाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।